हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ फैन इन लव विद फायर। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि लालमांजी और वेविशन की रात को बहुत ज़्यादा स्पाइसी नाइट गुजरती है। दूसरे दिन सबसे पहले वेविशन उठता है। वो जैसे ही उठता है उसे बहुत ज़्यादा हेडेक होती है और उसे धीरे धीरे सारी चीज़ें याद आती हैं कि रात को हुआ क्या था। और उसके बाद उसकी नज़र पड़ती है लालमांजी पे, जो बिल्कुल पीसफुली सो रहा था। बट उसकी नज़र पहले लालमांजी के बेयर चेस्ट पे पड़ती है, तो उसके मुंह से पहले यही निकलता है, लंचा, मैं ये नहीं करना चाहता था। और उसके पहले कुछ और बोले लालमांजी उठ जाता है। उससे पहले वेंग और कुछ बोले लालमांजी उठ जाता है और उसका हार्ट बहुत ज़्यादा दर्द करता है वेंग के वो सारे वर्ड सुन के कि वेंग सॉरी क्यों कर रहा है और ये सारी चीज़ें क्यों बोल रहा है। अगर वेंग को कुछ भी चाहिए होगा लंचा से, लालमांजी वो देने के लिए तैयार है। ये सारी चीज़ें लालमांजी अपने मन में सोचता है और भले उसमें उसका हार्ट इतनी बार भी ब्रेक ना हो। और उसके बाद वो अपने बेड से उठता है और उसके बाद वो अपनी इनर रोब पहनने लगता है। इनर रोब पहनने के बाद लालमांजी डायरेक्ट उसके लिए और वेंग के लिए टी बनाता है। वेविशन उसके बाद कुछ नहीं बोलता और उसके बाद वो भी चला जाता है अपने कपड़े चेंज करने के लिए। और ऐसे ही वो दोनों टी टेबल पे अपनी टी पी रहे होते हैं। शन ये नोटिस कर लेता है कि लालमांजी शायद उस बारे में बात नहीं करना चाहता, तो वो दोनों अपना चुपचाप टी पी लेते हैं। जैसे ही वो टी खत्म कर लेते हैं तो लालमांजी को वेविशन बोलता है, लज्जा, जो चीज़ें मैंने तुम्हें रात को बताई थी प्लीज़ तुम शिजी और जंजा को नहीं बताना। लालमांजी वो सुन के थोड़े सरप्राइज होता है। वो बोलता है, क्या उन दोनों को नहीं पता? तो वेविशन बोलता है, नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो सैड हो, क्योंकि शिजी बहुत ज़्यादा फिक्र करती है। अगर उसे पता चला कि मेरे पास अब कोड नहीं है और ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए की हैं, तो शिजी शायद ही इस चीज़ को बेयर कर सके। और तुम्हें तो पता है जंजा कैसा है, तो प्लीज़ उन दोनों को नहीं बताना। लालमांजी उस बात पे हाँ कर लेता है और उसके बाद वो दोनों बाहर निकलते हैं रूम के, और जहाँ पे जंजा और जेंगयाली बैठे होते हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं। जंजा बहुत ज़्यादा गुस्से से वेंग को देखता है और वो चीज़ देख के लालमांजी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब से लालमांजी को वो सारी स्टोरी पता चली है कि वेंग ने क्या क्या नहीं किया जंजा के लिए, उसे थोड़ा अजीब फील होता है। उसे ये होता है कि शायद जंजा को वेविशन को बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, बट वो अभी कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसने वेंग से प्रॉमिस किया हुआ था। और ऐसे ही वो सब लोग चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। जेंगयाली थोड़ी देर के बाद बोलती है कि जिन्स अपने सेक्ट में एक कॉन्फ्रेंस होस्ट करने वाला है, मैं चाहती हूँ हम सब लोग वहाँ पे चले। वो उसी टाइम लालमांजी को देखती है और स्माइल करती है। लालमांजी अंदर ही अंदर सोच रहा है उसे सच में नहीं जाना था वहाँ पे, बट उसे ये भी था कि अगर लालमांजी वहाँ पे नहीं गया तो सब लोग ये समझेंगे कि शायद लालमांजी वहाँ पे भी कैद है, यानी वेंग ने उसे कैद में रखा हुआ है। तो वो सिर्फ वेंग के वेलबिंग के लिए वहाँ पे जाने के लिए एग्री कर लेता है। और ऐसे ही वीक के बाद जिन सेट के लिए निकलने वाले थे, वेविशन बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है लालमांजी को बहुत ज़्यादा हाई क्लास और लग्जरी कपड़े पहनने के लिए। विंग बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े लेके आता है। जब लालमांजी वेंचाओ के यानी कैद में था, तो तब वहाँ पे उसे कोई इतने ज़्यादा हैवी क्लोथ्स नहीं पहनाए जाते थे जब तक कोई ओकेजन ना हो। तो वो ओकेजन में बहुत ज़्यादा हैवी क्लोथ्स यानी एक लेडी की तरह तैयार जाता था, जैसे वो सारे लोग उसे एडमायर करें और अच्छा फील करें। बट दिस टाइम जितने भी क्लोथ्स विंग लाया था वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, वो बहुत ज़्यादा प्रेटी थे, तो वो खुशी खुशी पहन लेता है। जैसे ही वो अपनी प्राइवेसी स्क्रीन से निकलता है चेंज करके, वेविशन की जॉ तो ड्रॉप हो जाती है, उसकी आंखें फट जाती हैं। वो देख के लालमांजी को बहुत ज़्यादा शिवर होने लगती है पूरी बॉडी में, क्योंकि जिस तरीके से वेविशन उसे देख रहा था उसे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था और एम्बैरेसिंग भी फील हो रहा था। तो उसी टाइम वो उसे पूछता है, क्या ये सब सही है? तो वेविशन बोलता है, लंचा, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, तुम्हें पता भी है। पर लालमांजी उस बात का जवाब नहीं देता, वो बस वेंग को ही देखता है और वेंग को बोलता है, तुम भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो वेंग। तो वेविशन जिद करता है, वो बोलता है, नहीं लंचा, तुम ब्यूटीफुल लग रहे हो और तुम बहुत डिफरेंट। उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाता है, वो बोलता है, मेरा मतलब ये है कि तुम डिफरेंट यानी अच्छे वाले डिफरेंट लग रहे हो। तो वो कन्फ्यूजन देख के लालमांजी थोड़ा मुस्कुराता है और वो टीस करते हुए वेंग को बोलता है, वेंग, तुम्हें ये नहीं लगता कि ये मेरे कपड़े ज़्यादा हो गए हैं? तो वेंग उसी टाइम अपने बेड से उठ के आता है, नहीं लंचा, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और तुम्हें पता है कि ना, चाहता हूँ कि वो सारे लोग तुम्हें देख के जेलस फील हो और उनको ये फील हो कि उन्होंने क्या खोया है। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये दिखाना कि तुम कितनी अच्छी तरह केयर किए जा रहे हो, जैसे उनको और ज़्यादा हो। और उनको ये भी नज़र आना चाहिए कि तुम कितने ज़्यादा वर्थ इट हो इन सब चीज़ों के, और तुम कितने अच्छे तरीके से केयर किए जा रहे हो मेरे साथ। तो लालमांजी उस बात पे एग्री करता है और उसके बाद लालमांजी को वेंग शोल्डर से पकड़ता हुआ बाहर लेके जाता है। लालमांजी को ये चीज़ तो अच्छी नहीं लगती कि जितने भी जेंग्स के
डिसिपल्स होते हैं वो सब वेंग और लानवाजी को घूर के देख रहे होते हैं, पर उसे बस यही अच्छा लगता है कि शायद वेंग उसके साथ है। और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, यानी जिन क्लैन पहुँच जाते हैं, वहाँ पे सारे लोग उनको ही देख रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे होते हैं। लानवाजी समझ सकता है कि वो किस तरह उनको देख रहे हैं। और ऐसे ही देखते देखते जिन गौशन भी आ जाता है अपनी वाइफ और सन के साथ। जिन गौशन की नज़र पहले ही वेंग और लानवाजी पे पड़ती है। लानवाजी देख सकता था कि जिन गौशन उसे किस तरह गंदी नज़र से देख रहा है। लानवाजी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग फील होता है वो, तो वो अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। वेविशन वो सारी चीज़ें नोट कर रहा था। वो समझ जाता है कि लानवाजी कैसा फील कर रहा है, तो वो उसी टाइम लानवाजी के आर्म अपने आर्म से बिल्कुल पॉसेसिवली पकड़ लेता है, क्योंकि उसे यही था कि शायद लानवाजी अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, जिस वजह से वो ये सारी चीज़ें करता है। और उसी टाइम जब लानवाजी देखता है कि वेंग ने उसका हाथ बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है और वो सारी जितने भी लोग उसे देख रहे थे उन सबको इग्नोर करता है। जैसे ही सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं, वो सब लोग फोर्सफुली एक जगह पे बैठाए जाते हैं जहाँ पे जिन गौशन अपना भाषण दे रहा होता है। उसके बाद बहुत देर के बाद फूड और वाइन सर्व किया गया था। जैसे ही खाना स्टार्ट होता है, वेविशन अपनी सारी वेजिटेबल्स लानवाजी की डिश में रख देता है और लानवाजी अपना सारा मीट वेंग की डिश पे रख देता है और इसी तरह वो सारा खाना अपना खा लेते हैं। जैसे ये सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह ख़त्म हो जाती हैं, देवर अलाउ, यानी वो सब अलाउ थे कि वो एक दूसरे से बातचीत कर सकते थे। लान शीशान उसी टाइम अपनी जगह से उठ के वेंग की तरफ और लानवाजी की तरफ आ जाता है। वेंग और लानवाजी ये देख सकते थे कि लान शीशान की आंखों में कितनी ज़्यादा वर्डनेस होती है लानवाजी के लिए। उसी टाइम लानवाजी भी भाग भाग के अपने भाई को तेज़ी से गले लगा देता है, क्योंकि जब से कंपटीशन ख़त्म हुआ था लानवाजी ने अपने भाई के साथ मुलाकात नहीं की थी, तो वो दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस कर रहे थे। वो देख के वेविशन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। लानवाजी बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो वेंग से प्राइवेसी मांगे। वो अपने भाई के साथ ओपनली बात करना चाहता था, बट वो उसी टाइम बोल देता है, तो अपना टाइम लो, अपने भाई के साथ ओपनली बात करो, मैं यहीं हूँ। और उसके बाद वेंग वहाँ से चला जाता है। उसी टाइम लान शीशान जब देखता है कि वेंग वहाँ से बिल्कुल निकल गया है, वो पूछता है, लंचा तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो? तो लानवाजी बोलता है, यस ब्रदर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जेंक्स मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, इवन उन्होंने मुझे बहुत सारी ड्यूटीज़ भी दी हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ और कल्टीवेशन स्किल्स भी मेरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई हैं, मेरी कोर भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। उसके बाद वो बोलता है, वेविशन, लानवाजी 2 मिनट के लिए एंजाइटी देख सकता था अपने भाई की आइज़ में और ये भी जानता था कि शायद उसका भाई सही है। हमेशा से वो दोनों साथ रहे हैं। वो उसका भाई बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहा था, क्योंकि अब हर किसी को पता चल गया था कि वेविशन जो डिमोनिक कल्टीवेशन में चला गया है, तो उसे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी अपने भाई की। बट लानवाजी किसी भी तरह अपने भाई को ये यकीन दिला देता है कि वेविशन इस तरह बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह उसके लिए रूमर्स चलाई गई हैं। वो बहुत अच्छा है और वो बोलता है कि वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। और लानवाजी जो स्माइल अपनी छुपाने की कोशिश कर रहा था, पर वो स्माइल छुपती नहीं है, वो आ जाती है। लान शीशान की आइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। वो बोलता है, क्या इसका मतलब ये है? लानवाजी एक बड़ी सी सांस लेता है और वो बोलता है, नहीं, हम कपल नहीं हैं, बट। तो लान शीशान बोलता है, बट का क्या मतलब है? तो लानवाजी बोलता है, बट हाँ, हमने एक नाइट स्पेंड टुगेदर की है। तो लान शीशान वो देख के शॉक हो जाता है। वो बोलता है, लंचा, सच में? लानवाजी उसी टाइम स्माइल करके अपने भाई को पंच करता है हल्का सा शोल्डर में, क्योंकि उसका भाई हंसने लगा था और उसे टीज़ कर रहा था। ये सारी चीज़ें उसे बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि इतने टाइम के बाद उसने अपने भाई को हल्का सा पंच किया है, जैसे वो हमेशा बचपन में करते थे, और उसका भाई जैसे उसे टीज़ करता था और स्माइल करता था। वो सब देख के लानवाजी के फेस पे स्माइल आती है, लान शीशान के फेस पे भी आती है। तो लानवाजी बोलता है, ब्रदर, आप स्माइल कर रहे हैं? तो लान शीशान बोलता है, नथिंग, तुम्हें खुश देखता हुआ और इन लव देखता हुआ अच्छा लग रहा है। वो सब सुन के लानवाजी की एड्स बिल्कुल रेड हो जाता है और वो उस बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। वो देख के तो और ज़्यादा लान शीशान हंसने लगता है और वो बोलता है, मैंने कभी भी तुम्हें इस तरह एक्ट करते हुए नहीं देखा, पर हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम बहुत अच्छे से ट्रीट किए जा रहे हो, क्योंकि लंचा, तुम ये डिज़र्व करते हो। तो लानवाजी बोलता है, और इसी तरह उन्होंने वो सारी दिन एक साथ गुजारा। लान शीशान उसे सारी अपडेट दे रहा था कि क्लाउड रेसेस में कैसे रिकवर हो रहा है, उसके अंकल कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें फिर से वापस हो रही हैं। और उसके बाद लानवाजी बताता है कि लोटस फेयर में क्या क्या हो रहा है, कौन से फूड वो अभी तक लोटस फेयर में ट्राई कर चुका है और वो वहाँ पर क्या क्या करता है। इसी तरह उनको बातें करते करते रात हो जाती है। तो वेविशन वापस आता है
और वो लानवाजी को रूम में लेके जाने के लिए आता है। वो दोनों ब्रदर एक दूसरे को हग करते हैं और इसी तरह लानवाजी और विभीषण दोनों आर्म टू आर्म यानी आर्म पकड़ के दोनों कोर्टयार्ड की तरफ आ जाते हैं जहाँ पे उनका रूम था। जैसे वो अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं, विभीषण बहुत ज़्यादा चुप था और वो बस सिर्फ सीनरीज यानी वहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें थी उन सबको देख रहा था। लानवाजी भी उसको ही देखे जा रहा था, वो बिल्कुल भी इंटरैक्ट नहीं करता और वो दोनों ऐसे ही चुपचाप आगे चल रहे होते हैं। और जैसे ही वो अपने रूम के दरवाजे पे आते हैं वो सारी खामोशी बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है। तो फाइनली विभीषण एक सवाल करता है। वो बोलता है, लंचा क्या मैं तुम्हें केज्ड कर रहा हूँ? वो सुन के लानवाजी 2 मिनट के लिए पीछे हो जाता है। तो लानवाजी बोलता है, नहीं, तुम्हें ये सब किसने फील करवाया और तुमने ये क्यों पूछा? तो 2 मिनट के बाद लानवाजी बोलता है, नहीं, बस जब मैंने तुम्हें अपने भाई के साथ देखा तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। मुझे लगा कि शायद तुम अपने भाई के साथ ज़्यादा खुश हो और अपने क्लैन में और ज़्यादा खुश होगे रादर देन मेरे साथ बैठने में। तो इस बात से मुझे ये ख्याल आया कि शायद मैं तुम्हें ट्रैप करके बैठा हूँ और मैं शायद तुम्हें एक कैदी की तरह ट्रीट करता हूँ, क्योंकि तुम उस तरह खुश नहीं थे जिस तरह तुम आज अपने भाई के साथ खुश थे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम इस फालतू के कंपटीशन को भूल जाओ और अगर तुम चाहते हो तो तुम फ्री हो और तुम अपने भाई के साथ जा सकते हो वापस। वो सुन के लानवाजी को बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है और वो बोलता है, रिडिकुलस, वेइंग प्लीज़, तुम ये कैसे भूल सकते हो कि मैं भी एक अच्छा कल्टीवेटर था। अगर मैं चाहता तो मैं इस चीज़ से निकल सकता था बहुत पहले। ये फालतू की वार प्राइस मेरे लिए मायने नहीं रखती। अगर मैं चाहता तो मैं बहुत पहले चला जाता। बिसाइड मैं बहुत टाइम से क्लाउड रेसेस में नहीं रहा। अब क्लाउड रेसेस मुझे घर जैसा भी फील नहीं होता। तो विभीषण से पूछता है कि तो फिर अब तुम्हें कौन सी चीज़ होम लगती है लंचा? 2 मिनट के लिए वो दोनों चुप हो जाते हैं और लानवाजी सोचने में लग जाता है। और उसके बाद वो मन में यही सोचता है, क्योंकि जब से वैन ने उसे किडनैप किया था उसकी लाइफ तो वहीं स्टॉप हो गई थी और होम वाला कॉन्सेप्ट तो उसके दिमाग से निकल ही गया था। तो वो ऑनेस्टली जवाब देता है। वो बोलता है, मुझे नहीं पता। विभीषण उसे 2 मिनट के लिए ही घूरता है और उसके बाद वो बोलता है कि हमारी जनरेशन में से बेस्ट कल्टीवेटर थे तुम लंचा, और हो भी, और तुम्हें पता है मैंने तुम्हें विन किया है। वो बोल के लानवाजी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वेंग भी स्माइल करता है और ऐसे ही वो दोनों रूम में एंटर हो जाता है। लानवाजी चेंज करके उसी टाइम बेड पे आ जाता है। वेंग अभी भी कुछ बातें सोच रहा होता है और उसे काफ़ी टाइम लगता है चेंज करने में, और उसके बाद वो चेंज करके वेंग लानवाजी के साथ आके बेड पे लेट जाता है। ओके गाइस, इस बार को मैं ही एंड करती हूँ। आई नो काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से अपलोड कर रही हूँ, काफ़ी लोग तो बहुत नाराज़ भी होंगे, बट आई हैव रीजंस, ठीक है ना। और ये फाइनली मैं रिवील करूँगी क्या रीजंस हैं इसके पीछे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट के जरिए बताइएगा। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।